Play and Learn TV. स्मार्ट सिटी नवापुर एक अनोखा शहर था। यहाँ सड़कें खुद साफ होती थीं, बसें बिना ड्राइवर के चलती थीं और घरों में बोलने वाले रोबोट थे। इसी शहर में एक बच्चा रहता था। उसका उम्र लगभग 10 साल था, जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत जिज्ञासु, होशियार और थोड़ा शरारती था। उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉबी था, जो एक छोटा सा एआई रोबोट था। वो हमेशा उसके साथ रहता था। रॉबी उसके कामों में मदद करता था। रोहन एक दिन सोफा पर बैठा गेम खेल रहा था, तो रॉबी बोलता है, आज तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है। अरे रॉबी, पहले थोड़ा गेम खेल लेते हैं। गेम बाद में खेल लेना, पहले पढ़ाई जरूरी है। रोहन रॉबी की इतना बात सुनने के बाद वो गेम छोड़कर पढ़ने बैठ जाता है। ऑनलाइन क्लास में टीचर बच्चों से कहते हैं, बच्चों, स्मार्ट सिटी का मेन कंट्रोल सिस्टम कमजोर हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए हमें कुछ बच्चों की मदद चाहिए। रोहन इतना सुन के बहुत खुश हो जाता है और मैम से कहता है, मैम, मैं मदद करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग एक टीम बनाकर मुझसे कल लैब में मिलो। क्लास खत्म होते ही रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्क में मिलता है और सभी मिलकर एक टीम बनाते हैं, जिसमें मीरा, राजू, सना, रॉबी और रोहन होते हैं। मीरा साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट थी, राजू नेटवर्किंग में एक्सपर्ट था, सना को कोडिंग बहुत अच्छे से आती थी और रोहन इस टीम का मेन हेड था, जिसके इस टीम का नाम स्मार्ट हीरोज था। बच्चे शहर के सबसे बड़े कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद बच्चे देखते हैं कि कंट्रोल रूम का स्क्रीन ही बंद हो चुका है। रॉबी उस स्क्रीन को देखता और चेक करने के बाद बोलता है, डेंजर, सिस्टम में वायरस है। रोहन ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन तभी मीरा बोलती है, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ देर बीतने के बाद राजू बोला, क्यों ना हम इस सिस्टम को हैक कर ले? नहीं, ये गलत तरीका है, जो कि सही नहीं है। इतना सुनने के बाद वे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर रॉबी कहता है, यह जरूर किसी ह्यूमन एरर के कारण हुआ हो। इसके बाद मिलकर स्क्रीन को चेक करने लगते हैं। चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वायरस किसी इंसान ने नहीं, बल्कि लापरवाही और ज्यादा मशीनों पर निर्भरता से फैला है। सना बोली, इंसान इतना भी नहीं सोचता कि मशीनें भी फेल हो सकती हैं। हमें मशीनों पर अपनी निर्भरता पूर्ण रूप से नहीं रखनी चाहिए। सब मिलकर सिस्टम को ठीक करने लग जाते हैं। धीरे धीरे सिस्टम ठीक होने लगता है। सिस्टम ठीक होने के बाद नवापुर पहले से भी बेहतर हो जाता है। लाइट्स जल उठती हैं, बसें चलने लगती हैं, लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं।
सिस्टम ठीक होने की खुशी में शहर के मेयर एक कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। मेयर कहते हैं, सुनो भाइयों और बहनों, इन बच्चों ने जो नवापुर शहर के लिए किया है वो बेहद सराहनीय है। मैं इन सभी बच्चों को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया कि मशीनों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए।